जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तभी से मध्य प्रदेश बीजेपी के पुराने नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर से ग्वालियर और चंबल संभाग के बीजेपी नेताओं की सिंधिया के साथ खींचतान अभी भी देखने को मिल रही है। आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। जनता द्वारा चुने ग्वालियर सांसद विवेक नारायण और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। तो क्या सिंधिया को लेकर बीजेपी के पुराने नेता लामबंद हो रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य बीजेपी में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। बीजेपी के पुराने नेता भी सिंधिया के पार्टी में आने के बाद खुद की उपेक्षा देखकर असहज हैं। बात करते हैं ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर की, जो संघ में मजबूत पकड़ रखते हैं। जब सिंधिया के धुर विरोधी पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया शेजवलकर के घर पहुंचे तो इस बात की अटकलें तेज हो गईं कि कहीं बीजेपी के ये नेता सिंधिया के विरुद्ध लामबंद तो नहीं हो रहे हैं। जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सिंधिया क्षेत्र में हो रहे कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का कारण है कि शेजवलकर और अन्य पुराने बीजेपी नेता सिंधिया के विरुद्ध लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। पवैया और शेजवलकर जी की जो मीटिंग हुई है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, पवैया जी और श्री शेजवलकर जी दोनों की ही राजनीति सिंधिया जी के कारण या तो ख़त्म हो रही है या फिर उसमें काफ़ी गिरावट आई है। पहले हम पवैया जी की बात करें। अब पवैया जी की जो चुनावी राजनीति है वो सिंधिया जी और उनके समर्थक हैं, उनके कारण तो ख़त्म हुई। हमने देखा कि अभी जो उपचुनाव हुए उसमें जो पवैया जी का क्षेत्र था ग्वालियर, वहाँ से उनके सिंधिया जी के जो समर्थक हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीते और मंत्री हैं। और आने वाले 2023 के जो चुनाव होंगे, पूरी संभावना अभी की स्थिति के हिसाब से भी प्रद्युम्न को ही वहाँ से टिकट मिलेगा। तो जब प्रद्युम्न को वहाँ से टिकट मिलेगा तो पवैया जी जाएंगे कहाँ? और अभी तक पवैया जी की जो राजनीति रही है वो सिंधिया जी के खिलाफ रही है। तो पवैया जी एक प्रकार से झटपटा रहे हैं। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए जो सिंधिया विरोधी जो बीजेपी में लोग हैं उनको एकत्र कर रहे हैं। इसी का ये परिणाम यह है कि कल विवेक जी की उनके साथ मुलाकात हुई। अब हम विवेक जी की बात करते हैं। विवेक शेजवलकर जी जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे उनसे अच्छे संबंध थे विवेक जी के, लेकिन जैसे ही सिंधिया जी बीजेपी में आए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है ग्वालियर में तो विवेक जी को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि सिंधिया जी की जो निगाह हैं वो है ग्वालियर संसदीय सीट पर। सिंधिया जी दो रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर 2023 के चुनाव में सिंधिया जी को अगर मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं करती है बीजेपी, या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनको आगे इनडायरेक्टली नहीं बढ़ाती है, तो सिंधिया जी ये चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ग्वालियर से लड़ें। तो इसलिए वो अभी से ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में एक्टिव हो रहे हैं और जो ग्वालियर में जो काम ज़्यादा हैं वो करा रहे हैं। तो इसके कारण से विवेक जी झटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो सीट है उस पर कहीं ना कोई हमारा ही व्यक्ति आगे आ रहा है। और यही वजह है कि ये जो दोनों की मुलाकात है ये सिंधिया जी को एक तरह से आईना दिखाने वाली बात है। शेजवलकर और पवैया ने बंद कमरे में काफी लंबे समय तक चर्चा की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चर्चा का विषय सिंधिया ही रहे, क्योंकि बात चाहे रोपवे निर्माण की हो, चंबल से पानी लाने की हो, नई हवाई सेवाओं की या रेलवे स्टेशन के विकास की, इन सभी पर शेजवलकर कई सालों से प्रयासरत रहे। लेकिन हर कार्य के लिए सिंधिया द्वारा संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर खुद श्रेय लेना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लगता है सिंधिया को भी इस लामबंदी की खबर लग गई है। यही कारण है कि 27 फरवरी के ग्वालियर दौरे के कार्यक्रम में उन्होंने परिवर्तन किया है और अब वे स्वयं शेजवलकर के घर जाएंगे। लगता है कि शेजवलकर और पवैया की मीटिंग ने बीजेपी में सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा दी है और सिंधिया अब पुराने नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। के वर्तमान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सिंधिया को लेकर चर्चा हुई है और कुछ पुराने भाजपा नेता सिंधिया के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं। इसी को देखते हुए कल ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया जी विवेक शेजवलकर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा कि ये मुलाकात आगे क्या रंग लाती है। DB लाइव के लिए मैं ग्वालियर से गजेंद्र इंगले।